नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप धनु लग्न और धनु राशि के जातक हैं तो आपके लिए हमारा ये वीडियो है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि मेरी धनु लग्न है तो मैं किस वीडियो को देखूं, तो आप हमारे इसी वीडियो को देख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमारी धनु राशि है तो मैं किस वीडियो को देखूं, तो आपकी यदि राशि धनु है तो आप हमारे इसी वीडियो को देखिए और मई 2022 के फलादेश को यहाँ पर जान सकते हैं गोचरी स्थिति से ग्रह किस तरह से कार्य कर रहे हैं आपके जीवन में मई 2022 में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपके प्रथम भाव में 9 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह धनु है। यदि 1 से लेकर 12 भाव में 9 नंबर में चंद्रमा विद्यमान है तो आपकी जो राशि है वह धनु है। ठीक है, अब यदि आप धनु लग्न और धनु राशि के जातक हैं तो सबसे अशुभ ग्रह कौन सा होता है, इसके विषय की जानकारी आप यहाँ पर रख लें तो आगे आप सारे वीडियो को मेरे समझ पाएंगे। शुक्र सबसे अशुभ ग्रह होता है धनु लग्न और धनु राशि वाले जातकों के लिए। बाकी सारे जो प्लैनेट हैं, बाकी सारे ग्रह जो है वह शुभ अवस्था में होते हैं, न तो विशेष अशुभ है और न विशेष शुभ है। तो अगर हम अशुभता के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं तो सबसे ज़्यादा संचरण आपको शुक्र का यहाँ पर देखना है कि क्या बेनिफिट आपको प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपके लग्न का जो स्वामी है बृहस्पति, वह आपके लग्न से चतुर्थ भाव में संचरण करेगा, यानी मीन राशि में वह 13 अप्रैल से ही संचरण कर रहा है और मई 2022 में पूरे महीने आपको मीन राशि का ही प्रभाव मिलेगा। 1 वर्ष तक यह आपको फल देता है, एक राशि में संचरण करता है, जिससे कि आपको पूरी जो स्थिति है और काफ़ी पॉजिटिव, क्योंकि आपका लग्नेश केंद्र में आकर संचरण कर रहा है। और अगर आप अभी बहुत कुछ करने का सोच रहे हैं या फिर बहुत कुछ इस तरह के विचार बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा करेगा, लेकिन शत्रु के परिप्रेक्ष्य से आपको शत्रुओं में वृद्धि करेगा यदि आपकी राशि धनु है। यदि आपकी राशि धनु है तो शत्रुओं को बढ़ाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पर अगर आप धनु राशि और धनु लग्न के जातक हैं तो आपके शत्रुओं से थोड़ी सी आपको यहाँ पर सावधानी बना के चलनी है, नहीं तो आपके मनोनुकूल जो बृहस्पति आपको फल देने जा रहे हैं वह आपको यहाँ पर शत्रुओं की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस की स्थिति बना सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए गुरु आपका अच्छा करेगा। यदि आपके स्थानांतरण की बात है तो आपकी अच्छी जगह आपको स्थानांतरण करवाने जा रहा है। ठीक है, यदि आपका लग्न धनु है तो अचल संपत्ति की प्राप्ति बृहस्पति देव करवाएंगे। यहाँ पर माँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यदि पहले से माँ का स्वास्थ्य खराब चला आ रहा है तो अभी आप मई 2022 में यानी लगभग 1 वर्ष के लिए माँ के स्वास्थ्य में आपको अच्छी, अगर कोई और दिक्कत नहीं है उनके जन्म पत्री में, तो माँ का स्वास्थ्य आपको अच्छा दिखता हुआ नजर आएगा। आपके जो मित्र हैं वह आपकी मदद करेंगे, आपके चाहे वह कार्य क्षेत्र में हो या फिर किसी भी तरह से वह आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ बाहर जाना है या फिर आप किसी की प्रिपरेशन किसी चीज़ की कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अध्ययन का जो पक्ष है वह आपका बहुत ही पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर आप कृषि हैं, कृषि से रिलेटेड कार्य करते हैं, खेती बाड़ी से रिलेटेड कार्य करते हैं तो आपकी आमदनी इन कार्यों से बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक है, बहुत समय से अगर आपको पेंशन अटका हुआ है, पेंशन नहीं मिल रहा है तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छी है। धन मिलने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और अगर अशुभ है आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति तो विशेषकर आपको इसका थोड़ा सा उपाय करके अपने चतुर्थ भाव में, क्योंकि गुरु चतुर्थ भाव में संचरण कर रहा है और आपके जन्मपत्री में भी अगर चतुर्थ भाव में गुरु है विद्यमान है तो अचल संपत्ति की प्राप्ति यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर कराएगा गुरुदेव बृहस्पति। ठीक है, अब सबसे जो अशुभ ग्रह है उसके विषय की जानकारी यहाँ पर मैं आपको दूंगी। शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र आपके बर्थ चार्ट का, यदि आपका धनु लग्न और धनु राशि है तो शुक्र आपके एकादश यानी लाभ भाव का स्वामी है और आपके छठे भाव का स्वामी है। एकादशेश और षष्ठेश की जो स्थिति है वह 27 अप्रैल से 23 मई तक मीन राशि में ही रहने वाली है। अब शुक्र की भी स्थिति यहाँ पर बन रही है चतुर्थ भाव में, 27 अप्रैल से ही वह आ जा रहा है और 23 मई तक यहाँ पर संचरण करेगा।
तो शुक्र क्या है, शुक्र अशुभ है, तो यहाँ पर पैसा जो है उसकी तंगी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, पैसा प्रॉपर नहीं आएगा। स्त्री का सुख आपका यहाँ पर बाधित हो सकता है। ठीक है, कुछ बाधाएं आ सकती हैं स्त्री सुख में, जिससे कि आपको थोड़ा सा ये कंडीशन फेस करना पड़ सकता है। अगर आपकी पत्नी बीमार है तो भी आपको प्रॉपर यहाँ पर उनका लाभ नहीं मिल पाएगा। आपके व्यवसाय में कुछ नुकसान करा सकते हैं शुक्रदेव, क्योंकि वह चतुर्थ भाव में बैठे हैं और चतुर्थ भाव में आपके शत्रुओं में भी वृद्धि करेंगे, तो इनसे रिलेटेड भी आपको कुछ इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं चतुर्थ भाव में। ठीक है, तो ये रहा आपके सबसे बुरे प्लैनेट, यानी जो अगर आप धनु लग्न और धनु राशि के जाते हैं तो सबसे जो खराब प्लैनेट है वह है शुक्र, और इसकी स्थिति मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब सूर्य की स्थिति क्या है? सूर्य धनु लग्न और धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके भाग्य स्थान का स्वामी होता है। ठीक है, और सूर्य का जो संचरण है वह 15 मई से वृष राशि में हो रहा है। वृष राशि छठे भाव में आती है और सूर्य का संचरण छठे भाव में होगा, यानी आपका भाग्य छठे भाव में चला जाएगा। तो चूंकि काम कुछ ऐसा होगा जो सफल नहीं हो रहा है, उसको लेकर आपका मन थोड़ा सा उदास हो सकता है 15 मई से। ठीक है, और शत्रु आपके यहाँ पर पराजित होंगे। कुछ आपको ऐसा लगेगा कि बहुत गुस्सा आ रहा है, या फिर अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस यहाँ पर आपको दिखेंगे, और काम ना होने की वजह से मन थोड़ा सा उदास आपका हो सकता है मई 2022 में 15 मई से लेकर मिड जून तक। तो इसके लिए आपको सूर्य अपने भाग्य को थोड़ा सा मजबूत करना है, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, या फिर आप कुछ मंत्र का जाप कर सकते हैं सूर्य से रिलेटेड, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। भाग्य की प्रबलता आपको यहाँ पर बढ़ानी होगी 15 मई से लेकर मिड जून तक, जिससे कि आपको जो कार्य आप करने जा रहे हैं, जिसमें आपको लाभ मिलने जा रहा है, वह स्थिति आपके लिए स्ट्रांग बन पाए। अब आपके पंचम भाव का जो स्वामी है वह है मंगल। मंगल की स्थिति भी आप देखिए कि 17 मई को मंगल मीन राशि में आ जाएगा। अब ये तीन प्लैनेट शुक्र, मंगल और बृहस्पति यह आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, और मंगल जो है चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है, आपके दसम भाव को देख रहा है और आपके एकादश भाव को देख रहा है। ठीक है, वह त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र में संचरण करेगा और इन भाव को आपके देखेगा। बृहस्पति की भी दृष्टि आपके दसम भाव व्यय भाव पर जा रही है और आपके अष्टम भाव पर जा रही है, तो इसीलिए मैंने कहा कि अचल संपत्ति की प्राप्ति यह करवाएगा। मंगल आपके छठे भाव में बैठकर आपको थोड़ा सा, चूंकि यह शुभ ग्रह है, तो प्रवास की स्थिति बना सकता है। किसी कार्य क्षेत्र को लेकर आप बाहर जा सकते हैं और सफलता कष्ट से मिलेगी। आपको सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास आपको क्या है बढ़ाना पड़ सकता है। और चतुर्थ भाव में जो मंगल की स्थिति है, इसमें अगर आप बहुत सारी कल्पनाएं आपने कर रखी हैं, तो व्यवसाय में अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो बहुत सारी बातें, नई नई जो कल्पनाएं हैं वह आपके दिमाग में आएंगी कि अच्छा इस तरह से व्यवसाय किया जाए। अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो आपको उस पर विचार करना है। ठीक है, जरूर से करना है, जिससे कि उसका लाभ लंबे समय तक आपको मिल सके। वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि मंगल की स्थिति आपके लिए ठीक है, यहाँ पर शुभता प्रदान कर रहा है। आपका साहस बढ़ चढ़ कर रहेगा, काम जल्दी पूरे होंगे, और जायदाद के से संबंध में अदालती मामले यदि बहुत दिनों से चले आ रहे हैं तो वह उसका निर्णय जो है वह आपके पक्ष में जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना है। हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ इस तरह की इन्फेक्शन, टाइफाइड या इस तरह की चीज़ें हैं तो उसमें आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, यानी मंगल आपके लिए शुभता यहाँ पर लेकर आया है। आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो मंगल आपको बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से अगर कोई विचार आ रहा है, नया काम करने का सोच रहे हैं तो कर डालिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके बर्थ चार्ट में शनि की स्थिति क्या है। शनि आपके द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी होता है, और वह 29 अप्रैल से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। तो तृतीय भाव में उसका संचरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और 2.5 वर्ष तक शनि तृतीय भाव में संचरण करेगा। ठीक है, चूंकि शनि शुभ है, ना तो बहुत शुभ है और ना ही बहुत अशुभ, उसको अशुभ की श्रेणी में हम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो आपका मन शांत रहेगा और हर कार्य में आपके मन
को लगाएगा, उत्साह बढ़ चढ़ कर रहेगा, है, साहस आपका बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अपने कार्य को करने की क्षमता जो है वह शनि क्या है, बढ़ाएंगे। आप अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे इन 2.5 वर्षों में। खासकर मई के महीने में व्यवसाय में आपका आत्मविश्वास बढ़ चढ़ कर रहेगा। बहुत कुछ करने की अपॉर्चुनिटी देंगे। मंगल तो कर ही रहे हैं, साथ में शनिदेव भी आपको उसमें तरक्की कराएंगे, ठीक है। और अगर लोगों से आपको विवाह कार्य में मदद लेना है, आपका विवाह है, आपके परिवार में किसी भी का भी विवाह है, तो वह मदद आपको मिलेगी। आपको धन भी मिलेगा, मित्र दोस्त जो है वह आपकी सहायता भी करेंगे, ठीक है। अदालती मामलों में आपको सफलता शनिदेव यहाँ तृतीय भाव में बैठकर कराएंगे और बहुत कुछ आपके लिए करेंगे। हाँ, यदि आपके छोटे भाई से झगड़े की संभावना बन रही है या अदालती निर्णय कोई आपके पक्ष में नहीं आ रहा है, इस तरह की कोई कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो आपको शनि वहाँ पर सुलझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अब आपको देखना है कि शनिदेव आपके बर्थ चार्ट में कहाँ पर विद्यमान है। यदि अदालत से संबंधित निर्णय अगर आपको अपने पक्ष में लेना है, तो सबसे पहले आपको अपने बर्थ चार्ट में शनि को देखना है कि वह किस स्थिति में विद्यमान है। यदि तृतीय भाव, एकादश भाव में विद्यमान है शनि आपका, तो वह आपके लिए शुभता लेकर आएगा और वह निर्णय आपके पक्ष में होगा, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति शनिदेव यहाँ पर मई 2022 में बना रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि बुध की स्थिति क्या है। बुध 25 अप्रैल से बुध 2 जुलाई तक वृषभ राशि में रहने वाले हैं और वृषभ राशि आपके 6ठे भाव में आती है। 6ठ भाव में बैठकर, चूंकि आपका लग्न जो है धनु है, ठीक है, और आपकी राशि भी धनु है, तो बुध शुभ है या फिर अशुभ, कुछ भी है, आप कहीं भी विद्यमान है आपकी जन्म कुंडली में, इसका जो प्रभाव है स्थिर रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी बहुत सारा परिस्थितियों में कोई विशेष हलचल नहीं कराने वाला है, क्योंकि वह आपके बर्थ चार्ट के दसम और सप्तम भाव का स्वामी है। दसम और सप्तम का स्वामी होकर वह आपके कार्य क्षेत्र में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करेगा, ठीक। मंगल यहाँ पर परिवर्तन कराने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गुरुदेव बृहस्पति भी देने वाले हैं, लेकिन स्मूथली बहुत सारे काम आपके यहाँ पर हो जाएंगे और सभी काम को आप खुद शांतिपूर्वक कर पाएंगे। तो बुध की स्थिति ऐसी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जाना कि ये सारे प्लैनेट आपको बहुत कुछ कराने के लिए आ रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि राहु क्या है। राहु का संचरण आपके मेष राशि में मई 2022 में हो रहा है, ठीक है। वो तो पहले से ही आ गया है, लेकिन मई में राहु का प्रभाव कैसा आपको देखने को मिलेगा। तो मेष राशि आपके 5म भाव में आती है और एकादश भाव में तुला राशि आती है। वहाँ पर केतु का संचरण 18 महीने के लिए हो रहा है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा यदि आप धनु लग्न और धनु राशि के जातक हैं, ठीक है। 5म भाव में बैठकर किसी विशेष अपने खास कोई मित्र हो, दोस्त हो या फिर अपने घर अपने खास कोई हो, उसके शोक समाचार आपको मिल सकते हैं इन 18 महीनों में, या फिर खासकर मई में अगर हम कहें तो ये स्थिति बन सकती है। क्योंकि राहु केतु का कोई पर्टिकुलर वो प्रभाव ऐसा नहीं है कि वह इसी दृष्टिकाल में प्रभाव देगा, वह कभी भी अपने प्रभाव को अचानक से दे सकता है। अब एकादश भाव में केतु की स्थिति बन रही है 18 महीने के लिए, वह संचरण से आ रहा है। तो एकादश भाव में केतु आपको बहुत सारे सुख दिलाने के लिए आ रहे हैं। और अगर कोई ग्रह एकादश में आपका पहले से विद्यमान है तो वह उसके बलता को और भी बढ़ा देगा। तो जो उपाय मैंने बताया है उस उपाय को आप जरूर करें, ठीक है, जिससे कि उसकी शुभता आपको यहाँ पर मिल सके। गुरुदेव बृहस्पति का भी उपाय आपको यहाँ पर करना है, जो कि शत्रु बढ़ रहे हैं जो आपके, उनसे आपको निजात मिल सके और बहुत सारे कार्य आपके स्मूथली पूरे हो सके। तो ये जाना। और हाँ, अगर आप हमारे इस वीडियो को अपने लोगों में साझा करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो पाएंगे। और हाँ, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और क्या कुछ हमें नया करना चाहिए, जिससे कि आप हमसे और अच्छी तरीके से जुड़ पाएँ हमारे वीडियोज़ के माध्यम से। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।